नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। और आज कुशीनगर जिले में चुनावी नामांकन का आज दूसरा दिन है और आज यहां पर काफ़ी बड़े बड़े और दिग्गज नेता आज यहां नामांकन के लिए आए हुए हैं। आप यहां तस्वीरों में देख रहे होंगे कि अजय कुमार लल्लू जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ भाजपा से कुशीनगर से प्रत्याशी पीएन पाठक जी यहां से नामांकन करने के लिए आए हुए हैं। आप दोनों तस्वीरों को एक साथ देख रहे होंगे। एक तरफ अजय कुमार लल्लू जी हैं जिनके साथ सिर्फ 4 या 5 कार्यकर्ता ही आए हुए थे। वो सिर्फ 4 या 5 कार्यकर्ताओं के साथ ही यहाँ नामांकन के लिए आए हुए थे और कोई भी लाव लश्कर उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरीके से जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है वो उनका पूरी तरीके से पालन करते हुए आए थे। दूसरी तरफ पीएन पाठक जी जो अभी नामांकन के लिए आए हैं, उनके साथ में तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो उनको आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। तो आइए हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके ऊपर क्या सोच रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि पीएन पाठक जी इस बार कुशीनगर से उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं, तो क्या वो कुछ विकास कराएंगे? निश्चित तौर पर कराएंगे, क्षमतावान नेता है। तो 5 साल में जो कार्य हुए हैं कुशीनगर में उससे कितना संतुष्ट है? बहुत सराहनीय हुआ है और आगे उससे अच्छा होगा। तो अगर इतने सराहनीय कार्य हुए हैं, सब कुछ इतना अच्छा हुआ है, तो रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी का टिकट क्यों कटिया? भाई साहब, टिकट नहीं कटा है। टिकट नहीं कटा है। हमसे सुनिए, टिकट इसलिए कटा है कि पार्टी है और पार्टी सबको लेके चलती है, तो मौका तो मिलता है ना, तो मौका तो देना चाहिए ना पीएन पाठक को। एक बार तो रजनीकांत मणि नहीं मिला था। कौन हमको? आप इतना कार्य की थी, आप कैंपेन करते रही, आपको मौका नहीं मिला था। देखिए, पार्टी हमको मौका देगी, पार्टी हमको उससे बेहतर मौका दे देगी। हम पार्टी के पदाधिकारी या कभी विरोध में ना लिखते हैं। अगर विरोध में हैं तो आप दिखा दीजिए। आप युवाओं की राजनीति करते हैं, युवा चेहरे हैं, तो आप बताइए कि पिछले 5 सालों में लगातार जो परीक्षाएं हैं वो लगातार रद्द हो रही हैं। लगातार पेपर आउट होने के जितने मामले इस सरकार में आए हैं, शायद उतने मामले अब तक कहीं नहीं आए होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना हमारे पूज्य महाराज श्री के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी द्वारा जितना किया गया शिक्षा के लिए, आज नौजवानों के लिए, देखिए पिछले पूर्ववर्ती सरकार में, सपा की सरकार में नौजवानों को जो लैपटॉप दिया गया, तो लैपटॉप की खरीदारी अगर करोड़ों में हुई तो वितरण उसका लाखों में हुआ। आखिर बाकी लैपटॉप सब कहाँ गया? अखिलेश यादव बताए थे कि मैंने बहुत बड़ा रोजगार दिया। कहाँ रोजगार है? कोई रोजगार नहीं दिख रहा है। आज जितने भी युवा हैं, बहुत सारे युवा यहाँ भी हैं, आप किसी भी युवा से बात कर सकते हैं, उनकी सबसे पहली पहचान और सबसे पहली पसंद अगर कोई है तो भाजपा है, माननीय मोदी जी हैं, पूज्य योगी जी हैं। युवाओं के लिए हर तरफ और हर वक्त जिस तरह तैयार योगी जी रह रहे हैं और उनके लिए उनके शिक्षा के माध्यम से जिस तरह से भी योगी जी के द्वारा युवाओं के लिए जो कार्य किया जा रहा है, निश्चित ही सराहनीय है। और आप देख लीजिए, नहीं सुने शायद मेरा, हम पेपर लीक के ऊपर आपसे बात करना चाह रहे थे। पेपर लीक जो हुआ था, जिसके द्वारा जिस आतताई के द्वारा पेपर लीक हुआ था, उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी की गई है और पुनः पेपर को करवाने के लिए पूज्य योगी जी का निर्देश भी गया कि जो बच्चे, जो भी छात्र जहां से अपने स्कूल पे जाएंगे, वहां से वहां तक का, फिर उनके स्कूल से उनके घर तक पहुंचाने तक का, और पेपर के समय जो भी एग्जाम था। सर, आप एक परीक्षा टीईटी की बात कर रहे हैं, हम और भी परीक्षाओं की बात आपके साथ में कर रहे हैं कि एक ही संस्था, आप मेरी बात सुनिए, कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि जो भी मैं बता रहा हूँ ना, उस पे लगाम कसा जा रहा है और बहुत जल्द उसका निर्णय भी आएगा। अब चूंकि अब चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है और पुनः 10 मार्च को जब पुनः भगवाधारी योगी जी जब प्रदेश की गद्दी फिर से बैठेंगे, निश्चित ऐसे माफियाओं पर नकेल कसा जाएगा और इनका रास्ता सिर्फ और सिर्फ जेल रहेगा। और हमारे सभी युवा और सभी छात्र फिर से पुनः योगी जी के निर्देशन में और योगी जी के, समझिए कि उनके आशीर्वाद से पुनः अपनी अपनी परीक्षाओं में और पास होंगे और निश्चित ऐसे माफियाओं पर नकेल कसने का कार्य पूज्य मोदी जी कर सकते हैं और कोई पार्टी नहीं कर सकता है। क्या लग रहा है कि योगी जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर लगातार, जो आपराधिक कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन जब भर्ती परीक्षाओं की बात आती है, एक ही संस्था लगातार भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करा रही है और उसके बाद भी 10 या 11 लगातार ऐसे पेपर हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि वो आउट हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उस संस्था को बदला नहीं गया, उसके अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। 10-11 नहीं है भाई साहब, अब एक 10-11 नहीं है, बस एक ही पेपर लीक हुआ था। 10-11 लीक नहीं हुआ था पिछले 5 साल में। सर गिनवा दीजिए। सर, यूपी
यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर आउट हुआ था। यूपी पुलिस कांस्टेबल की दूसरी परीक्षा हुई, उसका पेपर भी आउट हुआ। सर पेपर आउट हुआ था, नहीं सर पेपर आउट हुआ था सर। सरकार परीक्षा को रद्द करा के दोबारा एग्जाम कराई थी। यूपी टेट का पेपर आउट हुआ था। यूपी पीसीएस के पेपर में भी अव्यवस्थाओं को लेकर पेपर को कैंसिल किया गया था। लगातार 11 परीक्षाएं हम आपको बता सकते हैं। महोदय, मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा पेपर जो लीक होता है किसी सरकार के द्वारा नहीं होता है। पूर्ववर्त सरकार में भ्रष्टाचारियों को जो भरा गया था सिस्टम में, उस सिस्टम के द्वारा पेपर लीक किया जाता है, ना कि योगी जी की सरकार के द्वारा किया जाता है। तो फिलहाल में सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक ही संस्था उस एग्जाम को करा रही है। आपको पता होना चाहिए कि बाबा बुलडोजर की बुलडोजर चल चुकी है, उनके पे रास्ता लग चुकी है, उनकी मकाने ध्वस्त कर दिया गया है। अब इससे ज्यादा कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा सरकार से कार्रवाई आप क्या ढूंढते हैं? क्या मिलेगी आपको? अभी जो एनटीपीसी आप बताएं। जो हुआ था बिहार में, जो खान सर कर रहे हैं, जो एनटीपीसी का वो एक पेपर होना था, लेकिन ये जो पूर्व में जो भी कांग्रेस के समय में जितने भी नियुक्त हुए हैं सरकारी अधिकारी, वो डिसीजन किए हैं कि ग्रुप डी का पेपर 2 कराया जाए, क्योंकि मोदी साहब को बदनाम करना था, पेपर एक ही होना था। लेकिन जितने भी कांग्रेस के समय में जो नियुक्त हुए सर रेल मंत्री आपके हैं, 10 साल से सरकार आपकी है, 7 सालों से, और कांग्रेस के लोग हम बता रहे हैं। पीएमओ जब इस मामले का संज्ञान लिया, वही तत्काल मोदी जी ने कहा कि तत्काल छात्रों की जो मांगे सुनवाई किया जाए, और जो 20 लाख जो छात्र अब छाटे हैं, 3 लाख को बुलाए हैं, 20 लाख बुलाया जाए। इसलिए जो 22 फरवरी को पेपर होने वाला था, रेल मंत्री के वेबसाइट पे, रेल मंत्री के ट्विटर हैंडल पे बच्चों ने 8 लाख ट्वीट किए थे। रेल मंत्री ने खान सर के द्वारा नहीं, छात्रों ने किए थे। रेल मंत्री ने उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, आरआरबी ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। तब जाके बच्चे जब सड़क पे उतरे, प्रधानमंत्री को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, तब जाकर वो परीक्षा का रिजल्ट रोका गया है। जो भी आरआरबी जो अधिकारी हैं सर, वो सब कांग्रेस के समय नियुक्त हुए हैं सर। आप बात को समझिए सर, ये तो लॉजिक ही गलत हो गया ना। जो पीएमओ कार्यालय है, अगर मोदी नहीं चाहते तो पेपर नहीं कैंसिल होता। मोदी जी ने पेपर कैंसिल कराया, रोका, अब बोला कि छात्रों की मांग को पूरी किया जाए। ये तो तानाशाही हो गई कि मोदी जी नहीं चाहते तो नहीं कैंसिल होता। अगर धांधली हुई है और व्यवस्था हुई है तो पेपर कैंसिल करना पड़ता। मोदी जी ने बोला है कि 20 गुना छात्रों को बुलाया जाए। हम भी एनटीपीसी का पेपर दिया है, 61 नंबर हम भी द्वारा प्रायोजित था। वो पूर्णतया सरकार दक्षिणपंथी और वामपंथी सरकार द्वारा, वामपंथियों द्वारा वो पूरा प्रायोजित था। बिहार की जो बात कर रहे हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इलाहाबाद में बच्चों को पीटा गया, वही चीज है। वामपंथी विचार के धारा ही वो वहाँ किया गया था। वहाँ सरकार देखिए वो कार्रवाई कर रही है अधिकारियों पे। आप कैसे कार्रवाई कर रही है? वहाँ पे डिप्टी सीएम कार्रवाई किया है। जो भी छात्र पीटे गए हैं इलाहाबाद में, तुरंत अगले दिन ट्वीट किया, सब कार्रवाई किया गया है। एनटीपीसी का एक पेपर होना था, पीएमओ अगर नहीं इंटरफेयर करते तो ये मामला 2024 तक जाता। अब फिर से मार्च तक डेट दिया गया है, पेपर जरूर होगा। हम भी एनटीपीसी का पेपर दिए, 61 नंबर हम भी पाए हैं, हम भी उसमें पेपर देना चाहते हैं। छात्र हम भी ट्वीट किए। 3 साल में परीक्षा आयोजित हुई, तो वही तो हम भी कह रहे हैं। 3 साल में परीक्षा आयोजित थे। हाँ, तो कुछ कमी है ना। अब ये तो नहीं है कि आप मान रहे हैं ना कमी है। हमें जब सरकार से दिक्कत होगा, वोट दिया तो हम प्रश्न करेंगे। ऐसा नहीं ना हम किसी को बैठा देंगे। 3.5 साल हो गए ग्रुप डी का पेपर नहीं आयोजित हुआ है। हमें दिक्कत, हमने एप्लीकेशन दिया, सरकार जी मान रही है। 3.5 साल हो गए ग्रुप डी का पेपर नहीं आयोजित हुआ है। धीरे धीरे सब होगा। 5 साल में 3.5 साल में नहीं हुआ, अब कब होगा? अब होगा, डेट होगा। 20 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, हम भी उसमें CBT 2 पेपर देंगे, निकलेगा, नौकरी मिलेगा। बस सीधी बात है। तो अभी तो छात्र 2 साल और वेट करें। पिछली बार भी टिकट कटना, टिकट मिलना, यह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। शीर्ष नेतृत्व के इस निर्णय का हम सभी सम्मान करते हैं, और इस बार पूरा हम लोग मोदी योगी की सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। दिन रात मेहनत करके पूरा एक बार अपने कुशीनगर से पंचानंद पाठक, PN पाठक जी को विधायक बनाकर हम लोग लखनऊ तक भेजेंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है पिछले 5 साल में जो भाजपा के कार्य हैं उससे कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? देखिए, पिछले 5 साल में पूर्व की सरकार से बहुत ही बेहतर कार्य रहे हैं। कुशीनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बस स्टेशन, जगह जगह रोड का निर्माण, गाँव में भी रोड का निर्माण आप घूम के देख सकते हैं, सर्वे करके देख सकते हैं। और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे प्रत्याशी पंचानंद पाठक, PN पाठक, जैसे क्षेत्र से जनता विधायक चुन के भेजती है उनको, जैसे ही क्षेत्र से जनता उनको विधायक चुन के भेजती है, कुशीनगर में आपको काफी विकास कार्य देखने को मिलेगा। विपक्ष के द्वारा एक बहुत बड़ा आरोप
भाजपा के इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो युवाओं के लिए कार्य हुए हैं उसके ऊपर भी लगाया जा रहा है कि युवाओं के लिए उस तरीके से पार्टी कोई कार्य नहीं कर पाई है। देखिए, विपक्ष का काम है पक्ष के कामों को नहीं गिनना। विपक्ष अपना पूरा दाव खेल रही है, उसका सारा दाव फेल है। भारतीय जनता पार्टी से शुरू निर्णय हर वर्ग का सम्मान किया है। जैसे ही यह सरकार बनती है, युवाओं को पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरी मिला है, कोई घूस घास नहीं मिला है। निष्पक्ष पैरवी हो रही है। निष्पक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप में गांव में आप जाइए, लोग मतदान कर रहे हैं, कमल के फूल को जिताने के लिए प्रयासरत हैं और मोदी योगी की सरकार बनाने के लिए जनता एकदम प्रतिबद्ध है। क्या लग रहा है आपको पीएन पाठक जी के कार्यों से कितना संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं? कुशल संगठन शिल्पी हैं, लोगों को जोड़ के रखते हैं, सबके सुख दुख के लिए चलते हैं, लोकप्रिय जिले के चेहरे हैं, लंबे समय से लोगों के बीच में है, अच्छा काम करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। क्या लग रहा है भाजपा का माहौल इस बार किस तरीके का कुशीनगर में नजर आ रहा है? पिछले समय से इस टाइम बहुत ज़्यादा है और आदरणीय पीएन पाठक जी 2006 से संघर्ष कर रहे थे और ज़िले में लगातार हर घर जाना, जिस तरह का सहयोग होना है, जिस कार्यकर्ता का सहयोग करते थे, पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है 333 विधानसभा से और 1 लाख मतों से वह विजयी बनेंगे। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो क्या लग रहा है कि जो भी कार्य हुए हैं पिछले 5 साल में उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? केंद्र सरकार के 7 साल और उत्तर प्रदेश के 5 साल में जो भी विकास हुआ है, एक जनकल्याणकारी विकास हुआ है और ख़ासतौर पर युवाओं की बात करें तो पिछले सरकार में लगभग 3.5 लाख भर्तियां हुई थी और इस सरकार में 5 लाख युवाओं की भर्ती हुई है और संविदा के माध्यम से 3.5 लाख की भर्तियां तो ऐसे ही हो गई हैं जैसे आप हर ग्राम सभा में एक शौचालय बनाया गया है। शौचालय पे एक नियुक्त वहाँ किया गया है सफाई कर्मी के रूप में। उसके बाद से बीसी सखी के माध्यम से पूरे प्रदेश में हर ग्राम सभा में एक बीसी सखी रखी गई है। सचिवालय जो ग्राम सचिवालय बने हैं उसके लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए हैं। तो निश्चित तौर पे भरपूर विकास हुआ है और विकास के नाम पे फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में कमल खिलाने का कार्य करने जा रही है। तो क्या लग रहा है, एक बहुत बड़े कैडर के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी को छोड़कर गए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी सिर्फ एक विशेष दल के लिए राजनीति कर रही थी और भी जो भी पिछड़े दल के जो लोग हैं उनका कोई कार्य सरकार के द्वारा नहीं। उनका काम ही है पार्टी बदलकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आगे करना। वो अपने लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता के लिए कभी चुनाव लड़ते हैं। बसपा से वो भाजपा में है, भाजपा से आज वो सपा में है। जब से जाने कि उनका टिकट भाजपा काट देगी, कोई काम पडरौना में विकास कार्य हम घूम के देख लीजिए नहीं किए, वैसे उन्होंने अपना सपा में सेटिंग बनाना सीख लिया और सपा से टिकट लेके फाजीनगर की जनता उनको हरा कर उच्च हड़ताल की दूरी पूरी करेगी। वो भी फूके हैं लोग। वो हमारे कार्यक्रम में कई बार उनसे बात में ये वो कह चुके हैं कि वो हर विधानसभा से अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें हरा नहीं पाएगा। बिल्कुल हरा देगा, ये सिर्फ कहने की बात है। विपक्ष का काम है सिर्फ बोलना। भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत ही बेहतर काम कर रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मैं ऐसा नहीं, पूरे जन समर्थन के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हिंदू धर्म में 4 धर्म होते हैं, संस्कार में 4 धर्म होते हैं, जिसमें मौर्य जी ने 4 धाम को पूरा कर लिया है। 4थे धर्म में आए हुए हैं और उनको 3 धर्म में कहीं संतुष्टि नहीं मिली हुई है। और दूसरी तरफ जब पार्टी छोड़े कहे कि भारतीय जनता पार्टी में गरीबों को, पिछड़ों को और दलितों को शोषित किया जा रहा है, उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन एक तरफ अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी पुत्री के लिए टिकट मांगकर वहाँ टिकट बीजेपी से ही लेकर उनकी पुत्री सांसद है, इस तरह का वो कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे फाजीनगर में हम लोग फाजीनगर से भी आते हैं, फाजीनगर में उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। मोदी योगी पीएन पाठक। हम महिलाओं के मुद्दे पर भी बात करना चाहते हैं। पिछले 5 साल में कई इस तरीके के प्रकरण आए हैं, एक हाथरस कांड को भी ले लीजिए। तो सरकार का जो रवैया रहा है उस तत्कालिक प्रभाव में जो सरकार का रवैया होना चाहिए वो उस तरीके का नजर नहीं आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कही जाए तो ये महिलाओं को लेकर के, खास और महिलाओं को लेकर के इतना सम्मान महिलाओं
महिलाओं को मिल रहा है। आज देखे होंगे कि 58,000 बीसी सखी जो घर में केवल खाना बनाती थी वो आज समाज में निकल रही हैं। हम कह रहे हैं कि इतना सम्मान किस किस पार्टी ने दे रखा है महिलाओं को सम्मान, जो निकलने की पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है। और रही बात हाथरस कांड की, तो भाई साहब मैं आपसे बता दूं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है कि वो अपराधी को चुन के कि अपराधी अगर है तो आपको अच्छी तरीके से, अगर हमारे यूपी में है तो आपको पता होगा कि अपराधियों के घर पे बुलडोजरें चलाई जा रही हैं, ये है ना। तो अब हमारी सरकार कहीं कहीं अनदेखा नहीं कर रही है। जहां अपराधी है वहां जरूर अपराधियों को सजा मिल रही है। पीड़िता के घर को पुलिस के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और खुद डीएम पीड़िता के परिवार को धमकाते हुए वीडियो में देखे गए थे। देखिए, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये मैं जान रही हूँ, ये सब जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश जानता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को कुछ अधिकारियों ने बदनाम करने पे तुल गए हैं और बदनाम कर रहे हैं। इसमें हमारे पार्टी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का कोई इसमें रोल नहीं है। और हाँ, हमारी शीर्ष नेतृत्व अगर इस चीज़ को संज्ञान में ले रही है, जान रही है, तो उस पर कार्रवाई कर रही है। यहाँ तक कि आप देखें हैं गोरखपुर का कांड, वहाँ पे कई पुलिस वाले हटाए गए हैं, जो है कि वो किए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं। तो आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को देखें। भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं की बातों को हमने आपको तक पहुंचाया। अभी फिलहाल हम आपको बता दें कि पीएन पाठक जी यहाँ नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं और अजय कुमार लल्लू जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही तमाम जो और भी नेता हैं, धीरे धीरे जैसे उनके नामों की घोषणा होती है वो जैसे ही यहाँ नामांकन के लिए पहुँचेंगे हम उनकी बातों की आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को फॉलो कर लें और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर लगातार बने रहें।